वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लोकेश दास फ्रॉम एलबी एकेडमी। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 8.3 तक सारे सम कर लिए, ऑलमोस्ट सारे कर लिए। अब 8.4 देखते हैं। इससे तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ वो ये है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इन्हें क्या बोल के गया, साइन ए जो है उसको हम लोग क्या करना है, कॉट के हिसाब से बताना है। सेक ए को भी कॉट के हिसाब से बताना है और टेन ए को भी कॉट के हिसाब से बताना है। इसके हिसाब से बताना, इसका मतलब ये होता है कि जो साइन का फॉर्मूला है ना उसको वो कन्वर्ट करना है, कॉट तक जाना है। ठीक है, कॉट करना है इसके पूरे फॉर्मूला को। तो कैसे करेंगे, देखो साइन ए का हम लोग को पहले फॉर्मूला पता होता है। साइन का फॉर्म देखो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cosec बोल सकते हैं। ये मैंने बता के रखा था कैसे आता है 1/cosec। चलो कुछ पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के फॉर्मूला फटाफट लिखता है। कौन सा था, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो लिख देते हैं P/H B/H P/B H/P H/B, यहाँ से उल्टा, फिर यहाँ पे B/P। तो ये कुछ हमको फॉर्मूला मिल गए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से, ये तो पहले हमको फॉर्मूला पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक का जस्ट उल्टा है साइन, या साइन का जस्ट उल्टा है कॉसेक। जैसे साइन P/H है तो कॉसेक की वैल्यू H/P है। तो अभी मैं ऐसे बोल सकता हूँ साइन और कॉस इक्वल हो सकते हैं क्या साइन और कॉस इक्वल हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। कब इक्वल होगा, जब इन दोनों में से एक का रेसिप्रोकल हो। जैसे मैं तो इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं। साइन का, इधर साइन का साइन रखते हैं, 1/cosec रखते हैं। ठीक है, अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cosec के वैल्यू हमने देखी H/P होता है। तो H/P, ये जो P है ऊपर चला जाएगा तो P/H बन जाएगा। अब देखो साइन का फॉर्मूला भी क्या होता है, P/H होता है, और यहाँ पे P/H आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या बोलेंगे, साइन इज इक्वल टू 1/cosec या cosec इज इक्वल टू 1/sin। एक दूसरे के रेसिप्रोकल के ना, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, आगे ये तो दो फॉर्मूला। फिर हो गया कॉस का देखो B/H और यहाँ पे है H/B। तो हम लोग इसकी तरीके से कैसे लिखेंगे, 1/sec। और सेक को कैसे लिखेंगे, कॉसेक के हिसाब से, कॉस के हिसाब से। तो सेक इज इक्वल टू 1/cos। ठीक है, तो हम सेक से कॉस में आ सकते हैं। फिर लिखिए रखा टेन का कैसा होगा, कॉट के साथ होगा। तो 1/cot या कॉट इज इक्वल टू 1/10। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 फॉर्मूला हमको मिल गए, इनका भी यूज़ आएगा यहाँ पे। और कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए पर्टिकुलर, वो क्या है हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हमको दिया यहाँ पे, अब जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है वो पहला ये है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमको दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 रहेगा। ये कैसे किया था देख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल देख के कर लेते हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है कि cos स्क्वायर थीटा करूँगा और साइन स्क्वायर थीटा करूँगा तो हमेशा 1 आएगा। तो थीटा मतलब कोई भी डिग्री होती है। जैसे अगर 30 लूँगा तो यहाँ पे भी 30 लूँगा, क्योंकि दोनों में थीटा ना इसके लिए। तो जैसे मानो मैं लिखता हूँ cos स्क्वायर 30, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको इक्वल टू को, ये हम लोग सिर्फ LHS को कर रहे हैं, RHS वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर 30 लिख के रखा है। तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है, 1/2। ठीक है, cos स्क्वायर 30 की होती है √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30 का 1/2 होता है। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर 1 के बराबर आता है कि नहीं आता, चेक करते हैं। कैसे किया मैंने, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, √3 मतलब cos स्क्वायर होता है, कोई cos 30 की वैल्यू की √3/2, तो उसका स्क्वायर करते हैं। तो अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, 3 होगा। √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा, 2 का 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन, और यहाँ पे 3 + 1 तो 4/4। तो हमारा 1 आंसर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हमारा 1 है। और LHS भी, ये जो LHS है वो 1 है, RHS भी बराबर है। तो इसका मतलब ये राइट है। तो याद रखना है, फॉर्मूला बोल दो एक बार, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेकेंड फॉर्मूला जो इन लोगों ने दिया है वो ये है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब इधर भी हम लोग पहले चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं एक्चुअल में। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक थीटा की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। जैसे tan स्क्वायर 30 प्लस
1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, यहाँ पे भी 30 लेना पड़ेगा क्या? हाँ, दोनों थीटा है तो सेम लेनी पड़ेगी। तो हम चेक करते हैं 10 स्क्वायर 30। तो पहले हम लोग चेक करते हैं 10 की 30 की वैल्यू कितनी है। तो 10 की 30 की वैल्यू है 1/√3। कितना है? 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर 30, तो पहले सेक 30 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके यहाँ पे लिख दिया। सेक 30 की वैल्यू 2/√3 का, और यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और यहाँ पे बोल के रखा है 3 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 रहेगा। ठीक है, तो अब +1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा, तो 4/3। तो हमारा RHS से सॉल्व हो गया, पर हम LHS से चेक करते हैं होता है कि नहीं होता, सॉल्व आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 कॉमन हो जाएगा, 1 का 1 और 1 3 ज़ा 3, तो 4/3। तो LHS हमारा कितना आया? वो 4/3। RHS भी कितना है? 4/3। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पहले क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो लास्ट है वो ये है 1 प्लस, या कॉट प्लस लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या बोल के रखा है यहाँ पे? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा निकलेगा। कैसे? तो हम चेक कर लेते हैं। तो कॉट की कोई भी वैल्यू माना, जैसे हम लोग लेते हैं कॉट स्क्वायर 45 ले लेते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर 45 रहेगा। अब पहले चेक करते हैं कॉट की 45 की वैल्यू कितनी है। तो कॉट की 45 की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 यहाँ लिख देंगे, और कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक की 45 की वैल्यू देखेंगे, तो कॉसेक की 45 की वैल्यू है √2। तो कॉसेक की 45 की वैल्यू √2 और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 1, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। तो ये सॉल्व हो गया, और 2 इज इक्वल टू 2। दोनों LHS RHS सेम आ रहे हैं, तो मतलब ये फॉर्मूला में हमको जो दिया है इसको हमने समझ लिया। ठीक है, तो कैसे 3 फॉर्मूला हमने समझे, पहले 6 समझे थे। 6 कौन कौन से थे? साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू 1/साइन, कॉस इज इक्वल टू 1/सेक। कैसे रिलेटेड? देखो फॉर्मूला याद रखना, साइन कॉसेक के, कॉस सेक के, और टेन कॉट के। तो इस तरीके से साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक, कॉस इज इक्वल टू 1/साइन, फिर कॉस इज इक्वल टू 1/सेक, सेक इज इक्वल टू 1/कॉस, टेन इज इक्वल टू 1/कॉट, और कॉट इज इक्वल टू 1/10। फिर ये 3 और सीख लिए हमने। 3 कौन कौन से थे? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि फॉर्मूला दिया, अगर एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है इतने फॉर्मूला से ही, तो पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे नए फॉर्मूला आएंगे वैसे वैसे एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सरसाइज हम चालू करते हैं, 8.4 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब 8.4 में सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने जितना लिखा था वो लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए sec A and tan A in terms of cot A। इन्हें क्या बोल के रखा है? हमको साइन को कॉट में कन्वर्ट करके बताना है, फिर सेक को कॉट में कन्वर्ट करके बताना है, और लास्ट टेन को भी हम लोग क्या करना है? कॉट में कन्वर्ट करके बताना है। ऐसा बोल के रखा है क्वेश्चन में। तो हम शुरू करते कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग को पता है, सबसे पहले हमने सीखा था कि साइन और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम लिखेंगे साइन, पहले साइन ए इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे? 1/कॉसेक ए लिख देंगे। सबसे पहले ऐसे लिख देंगे। फिर मैंने एक ना कॉसेक का फॉर्मूला समझा था। फॉर्मूला कौन सा था? वो वाला क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा था कि नहीं था? इस तरीके से था कि नहीं था? जैसे कॉसेक स्क्वायर अगर हो जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, पर यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है। यहाँ पे क्या बोल के रखा था? कॉसेक स्क्वायर थीटा था, वो 1/कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर था। ठीक है, बट यहाँ पे तो कॉसेक है, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे तो कॉसेक स्क्वायर है। तो मैं क्या इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं? 1/कॉसेक ए का होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? होल स्क्वायर करते हैं। तो इस साइड भी क्या करना पड़ेगा हमको? कॉसेक ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, है कि नहीं?
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इधर ऐसे लिखते हैं साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, पर कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा, आगे ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो कॉस एक्स स्क्वायर है, अब 1 कॉस एक्स स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से मैं क्या ले दूँगा 1/कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूँगा यहाँ पे। यहाँ पे ए है तो हमको ए लिखना पड़ेगा, थीटा नहीं लिख सकते, तो मैंने ए लिख दिया यहाँ पे। पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, साइन ए की वैल्यू बतानी, क्योंकि यहाँ पे साइन ए का स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर कट करने के लिए वापस क्या करूँगा, इस पर अंडर रूट डाल दूँगा पूरे पे। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा साइन ए इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कैसे करूँगा, तो 1 का अंडर रूट तो हमेशा 1 ही रहने वाला है, और ये वाला अंडर रूट में रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला था कि अंडर रूट नहीं आना चाहिए, हमको बस बोल के रखा था साइन को कॉट में एक्सप्रेस करो, जो हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब देखो सेकंड दिया हुआ है सेक को, सेक ए दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे किया था इसमें ध्यान देना, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया था पहले, जैसे इस केस में क्या होता है साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक किया, फिर दोनों साइड का स्क्वायर किया, पर यहाँ पे साइन की ए की वैल्यू पूछ के रखी थी हमने, साइन ए स्क्वायर निकाल दिया था, तो पहले ये जो स्क्वायर वापस अंडर रूट में डाल दिया और इसे सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो अब साइन जो है वो कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड करते हैं, अब लिख रहे हैं सेक ए लिख रहे हैं, क्या लिख रखा है सेक ए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेक ए में देखे रखा है, देखो कैसे, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेक ए में लिख देंगे सेक ए इज इक्वल टू, देखो मैंने एक चीज़ उसमें देखी थी, तो उसमें क्या था कि अगर सेक से हम लोग 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, कि अगर हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था वहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था, है ना। तो मैं क्या बोलता, ऐसा बोलता सेक स्क्वायर सेक ए इज इक्वल टू सेक ए बोल सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा दोनों साइड स्क्वायर कर दूँगा, क्या कर दूँगा दोनों साइड स्क्वायर कर दूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर ए, ऐसा लिख दूँगा। अब मुझे पता है सेक स्क्वायर ए होगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1/10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो हम लूँगा 1 प्लस यहाँ पे थीटा की जगह ए बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर ए बन जाएगा। अभी हमने क्या कर दिया सेक से 10 में बना दिया। अब 10 से मुझे एक फॉर्मूला और पता है, वो हमने सीखा था ना, 10 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉट, या कॉट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अ 10, 1/कॉट पढ़ा था, है ना। जैसे अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए रहेगा, और इस तरीके से अगर कॉट ए है तो 1/10 ए बन जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो हम क्या करें, अब ध्यान से देखना है, अब इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 1 का 1 रखेंगे प्लस, अब यहाँ पे लिखे 10 स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे 1/, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। ये ध्यान रखना, इसे मिस्टेक मत करना, यहाँ पे 10 स्क्वायर ए है तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लगेगा, यहाँ पे अगर 10 ए होता है तो कॉट ए लगता है, तो 10 स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए लगेगा। तब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा कॉट स्क्वायर ए आने वाला है, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई आएगा तो ऊपर भी सेम, तो यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, सुनो, यहाँ पे लिखा है सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तक वैल्यू लिख दिया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब एक बात समझना, हम लोग को सेक ए का पूछा, सेक ए का स्क्वायर नहीं पूछा, तो ये स्क्वायर को हमको करना पड़ा अंडर रूट में डालना पड़ेगा, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। काफ़ी बार ऐसे बोलेंगे कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये तो कॉसेक का है, तो यहाँ पे कॉसेक लिख दो, है ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसा होता है ये फॉर्मूला, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या अब यहाँ पे ये लिख के रखा है, तो मैं इधर कॉसेक रख दूँगा, पर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल के रखा है कि सेक को कॉट में कन्वर्ट ना कि कॉसेक में, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको कॉट में ही रहने दिया, छेड़ा नहीं, और जो अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर में था तो उसको मैंने अंडर रूट में डाल दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख के रखा है, नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है, अब दिया हुआ है 10a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10a, 10a तो सबसे सिंपल है, क्यों 10a सिंपल है, इसका स्क्वायर कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम आंसर बोल सकते हैं। तो 10 का हमने देखा भी था, रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो कॉट ए, तो देखो हमने 10 को आसानी से एक्सप्रेस कर दिया इस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब मुझे क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक और कॉट, ये सबको हमको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सेक में। तो हम चालू करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं साइन का। तो साइन ए से मुझे अगर कन्वर्ट करना है, साइन ए से अगर मुझे सेक में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हमको एक चीज़ फॉर्मूला और दिमाग में रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग साइड में फॉर्मूला वापस से करते हैं, क्या बोल के रखा है देखना कि
हाँ, साइन को अगर मैं कॉस से डिवाइड करूँगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? चेक करते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? P/H, और कॉस की क्या होती है? B/H, और देखते हैं 10 के बराबर होता है, और 10 की वैल्यू होती है P/B होती है। चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? P/H डिवाइड बाई B/H ऐसे भी लिख सकते हैं, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो रेसिपल करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई H/B हो जाएगा। तो ये कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा P/B। तो इसका मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस भी 10 के बराबर होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन इज इक्वल टू साइन ए, इसको मैंने डिवाइड किया कॉस से। कैसे डिवाइड किया? कॉस से। किससे डिवाइड किया इसको? कॉस से। तो अब कैसे सॉल्व करूँगा? तो देखो, साइन अपॉन कॉस, देखो पहले इसको है ना ऐसे लेना पड़ेगा, साइन ए अपॉन 1 लिखते हैं। ठीक है, साइन ए अपॉन, जैसे साइन ए, जैसे यहाँ पे साइन था तो हम लोग लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 लिख देता हूँ। अब मुझे, अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है नीचे भी सेम कॉस से डिवाइड करना पड़ता है। अब मुझे पता है साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है? 10 ही होता है। जस्ट अभी मैंने बताया था, साइन डिवाइड बाय कॉस हमेशा क्या होता है? 10 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 10 आ गया, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन कॉस ए आ गया। क्या आ गया? 1 अपॉन कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, 1 अपॉन कॉस भी हमको पता है किसका फॉर्मूला होता है। 1 अपॉन कॉस किसका होता है? जैसे हमने पढ़ा था ना, कॉस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक, और सेक का फॉर्मूला क्या होता था? 1 अपॉन कॉस होता है। तो ये जो है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। क्या कन्वर्ट कर देंगे? टेन ए का टेन ए रहने देंगे, और 1 अपॉन कॉस से ए है, इसको हम बोल देंगे सेक ए। ठीक है, अब मेन जो आता है वो ये आता है कि क्या ये वाला जो पार्ट है इतना करके छोड़ दे, क्योंकि अभी ये साइन है सेक के एक्सप्रेस हो गया। नहीं, पूरा पूरा होना चाहिए सेक के रूप में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टेन ए रह गया ना फिर भी यहाँ पे। तो अब कैसे करेंगे? अब वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब कैसे स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो ऐसे देखो, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं 10 a इज इक्वल टू सेक ए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे? अब तो इस तरीके से अभी हम लोग बोल देंगे साइन ए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करो, इधर भी दोनों का स्क्वायर करो, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, या फिर ऐसे लिख दो साइन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 a स्क्वायर हो जाएगा। ये 10 स्क्वायर ए अपॉन, इसको भी ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। ऐसा इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पे देखो 10 स्क्वायर ए है, तो 10 स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मुझे अगर 10 स्क्वायर को अकेला करना है तो 1 को तो भेजूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए बचेगा। अभी यहाँ पर ये साइन ए का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? अंडर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे देखो, अब ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पर नीचे वाला जो सेक स्क्वायर ए है तो इसका सिर्फ सेक ए बच जाएगा। क्या बच जाएगा? सेक ए, क्योंकि पता है ना सेक ए का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर ए होता है। तो इसकी पावर जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सेक ए बच जाएगा, और उसको अंडर रूट में यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा, तो भी आंसर राइट है हमारा। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं अगला वाला। ये तो साइन का हुआ। सेकंड होता है कॉस। अब कॉस का तो बहुत सिंपल होता है, 1 अपॉन सेक ए। देखो ये तो डायरेक्ट एक्सप्रेस हो गया इसके टर्म्स में, इसका फॉर रेसिप्रोकल ही होता है। तो फिर अब आता है 10 का फॉर्मूला। तो 10 को हम कैसे करेंगे? तो 10 का हम लिखेंगे 10, जैसे भी यहाँ पे किया था ना वैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 10 a इज इक्वल टू 10 a कर देंगे दोनों तरफ। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर a लिख दूंगा यहाँ पे। अब 10 स्क्वायर a का भी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था, 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस ये, तो हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये ऐसा बन गया। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? अंडर रूट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10 a बचेगा। क्या बचेगा? 10। तो देखो एक्सप्रेस कर दिया, 10 a इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो 10 भी एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ सेक। अब हम लोग को, अब सेक को जैसे अभी हमें 10 का जब आएगा कॉसेक आएगा। क्या आएगा? कॉसेक। तो कॉसेक का कैसे करेंगे? देखो कॉसेक को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कॉसेक इसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन का उल्टा है। कॉस इसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन का उल्टा होता है कि नहीं? तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? अब देखो ये वाला पूरा मैंने प्रोसेस जस्ट अभी किया था यहाँ पे, तो इसी को वापस कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस से डिवाइड करूँगा, इसको मैं क्या डिवाइड करूँगा? कॉस से डिवाइड करूँगा। तो ये 1 डिवाइड बाय कॉस का 1 डिवाइड बाय कॉस, 1 डिवाइड बाय कॉस पता है हमको क्या होता है?
1 डिवाइड बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो हम लिख देंगे सेक ए अपॉन, अभी साइन डिवाइड बाई कॉस तो हमको पता होता है टेन ए आएगा, क्या आएगा, टेन ए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन टेन ए बोल दूंगा यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर, कॉस ए बोलते हैं, कॉस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, सेक ए का सेक ए रखेंगे, इसका होल स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, टेन ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक ए का होल स्क्वायर, इधर क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, और टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला जस्ट मैंने बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे आएगा सेक ए होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा सेक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अभी यहाँ पर ये जो कॉसेक स्क्वायर है, ये कॉसेक क्या दिया हुआ है, स्क्वायर में दिया हुआ है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करता है, अंडर रूट करना पड़ता है। तो अंडर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो अंडर रूट में रहने वाला है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, कॉसेक इज इक्वल टू, अब ये वाला स्क्वायर था और ये अंडर रूट था, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, सेक ए बचेगा डिवाइड बाय, अब ये तो अंडर रूट में जाएगा पूरा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और लास्ट जो है वो है कॉट, क्या है, कॉट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कॉट इज इक्वल टू 1/10 बोल सकता हूँ, कॉट को 1/10 बोल सकता हूँ, 1/10 ए, यहाँ पे भी इधर ए लिख देता हूँ। तो कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए। अब मुझे पता है दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, क्या कर दूंगा, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा। तो कैसे होगा, कॉट ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहना, इसका स्क्वायर क्या होगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए की वैल्यू जस्ट मैंने बताई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये बस ये जो स्क्वायर है इसको अंडर रूट में डालेंगे, तो 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।